मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको एक इंतहाई अहम मालूमात देंगे। हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह किसी भी शख्स के दिमाग में मौजूद ख्यालात और जज्बात को समझ सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से कबल हम आपसे एक गुजारिश ज़रूर करेंगे कि हमारे चैनल द इन्फो उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बाज़रिया नोटिफिकेशन मौसूल होती रहे। तो सामीन कराम, सामने वाले शख्स के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या चाहता है, ये जानने के लिए बॉडी लैंग्वेज या जिस्मानी ज़बान को समझना बेहतरीन तरीका है। हम में से कौन नहीं चाहेगा कि वो दूसरे लोगों के जहन पढ़ सके। दिलचस्प बात यह है कि आपकी जिस्मानी हरकत व सकनात आपकी सोच, ख्याल और इरादों के बारे में बहुत कुछ कहती हैं, इतना कुछ जितना आप बयान भी नहीं करना चाहते। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स की तहकीक ज़ाहिर करती है कि इंसानों के दरमियान राब्ते में अल्फाज का किरदार सिर्फ 7% होता है। बाकी में से 38% आवाज़ के लहजे और पूरे 55% जिस्मानी ज़बान यानी बॉडी लैंग्वेज से होता है। अब खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस्मानी हरकत व सकनात को समझकर आप किसी भी शख्स के बारे में कितना कुछ जान सकते हैं। इसलिए चाहे आप दफ्तर की किसी मीटिंग में हों, कारोबार के हवाले से किसी से मिल रहे हों या किसी ख़ास फ़र्द से पहली मुलाकात कर रहे हों या फिर बच्चों के साथ ही क्यों ना हों, इन पहलुओं पर ज़रूर गौर करें। हाथों और टांगों पर नज़र रखें। हाथ बांध लेना या टांग पर टांग जमा लेना जाहिर करता है कि दूसरा फ़र्द आपकी राय से मुत्फिक नहीं, चाहे वो मुस्कुरा ही क्यों ना रहा हो और गुफ्तगू भी बड़े अच्छे माहौल में चल रही हो। लेकिन जिस्मानी ज़बान कुछ और जाहिर करती है। जिराड नेरनबर्ग और हेनरी कालिरो ने बॉडी लैंग्वेज के हवाले से अपनी किताब के लिए 2000 से ज़्यादा गुफ्तगुओं की वीडियो बनाई और पाया कि इन तमाम मुलाकातों का नतीजा अदम इत्फाक पर निकला, जिसमें फरीकैन टांग पर टांग जमा कर बात कर रहे थे। नफ्सियाती तौर पर देखा जाए तो हाथ बांध लेना या टांग पर टांग जमा लेना जाहिर करता है कि एक शख्स ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी तौर पर इस चीज़ से खुद को रोके हुए है जो इसके सामने है। याद रखें, ये हरकत कोई इरादतन नहीं करता। हकीकी मुस्कुराहट, जब कोई मुस्कुराए तो उसके लब तो धोखा दे सकते हैं लेकिन आंखें कभी भी धोखा नहीं देती। हकीकी मुस्कुराहट आंखों तक जा पहुंचती है और इसके गिर्द झुर्रियां बना लेती हैं। लोग अपनी हकीकत, सोच और एहसासात को छुपाने के लिए भी मुस्कुराते हैं। इसलिए जब भी कोई आपके सामने मुस्कुराए तो देखें कि इसकी आंखों के किनारों पर झुर्रियां हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं तो जान लें कि इसकी मुस्कुराहट कुछ छुपा रही है। दोनों एक पेज पर नहीं। क्या आपने कभी इसका मुशाहिदा किया है कि किसी मुलाकात के दौरान जब आप हाथ बांधते हैं या छोड़ देते हैं तो सामने वाला भी वही करता है, या फिर सर को किसी खास सिमत में घुमाने की भी कुछ देर बाद सामने वाला नकल करता है? अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी अलामत है। जब हम एक दूसरे से इत्फाक करते हैं तो गैर इरादी तौर पर इसी की नकल करने लग जाते हैं। ये जाहिर करता है कि गुफ्तगू अच्छी सिमत में जा रही है और फरीक आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा है और इसे कबूल कर रहा है। झूठी आंखें आपने अक्सर सुना होगा, ख़ास तौर पर बचपन में, कि नज़रें मिलाकर बात करें। हमारे वालिदैन समझते हैं कि किसी की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना मुश्किल होता है और हकीकत भी ये है कि वो गलत नहीं कहते हैं। लेकिन अब ऐसा ज़माना आ गया है कि लोग आंखों में आंखें डालकर भी झूठ बोलने से नहीं झिझकते, लेकिन गलती से वो कुछ ज़्यादा ही ऐसा कर जाते हैं। वो इतनी देर तक आंखों में आंखें डालते हैं कि बुरा महसूस होने लगता है। बस यहीं पर वो पकड़े जाते हैं। औसतन एक आम इंसान 7 से 10 सेकंड तक ही दूसरे से आंखें मिला सकता है। अगर आप बात सुन रहे हैं तो ये दौरानिया थोड़ा सा ज़्यादा, और अगर कर रहे हैं तो कुछ कम हो सकता है।
اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہو اور کچھ زیادہ ہی آنکھیں جما کر دیکھ رہا ہو، پلکیں بھی نہ جھپک رہا ہو، تو سمجھ جائیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تنی ہوئی بھویں ہماری بھویں 3 قسم کے جذبات ظاہر کرتی ہیں: حیرت، پریشانی اور خوف۔ اب کسی دوست سے پرسکون انداز میں بات کرتے ہوئے ابرو چڑھا کر دیکھیں، یہ مشکل ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہو اور اس کی بھویں تنی ہوئی ہوں اور موضوع بھی ایسا نہ ہو کہ جس میں حیرت، پریشانی یا خوف شامل ہو، تو سمجھ جائیں کہ کوئی مسئلہ ہے۔ حد سے زیادہ ہاں میں ہاں ملانا۔ اگر آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہوں اور وہ بہت تیزی سے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ پریشان ہے۔ اس کے ذہن میں چند چیزیں چل رہی ہیں، جیسا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یا آپ ان کی ہدایات پر عمل کے حوالے سے اس کی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ جبڑے، گردن اور پیشانی۔ جبڑوں پر دباؤ، تنی ہوئی گردن یا پیشانی پر لکیریں دباؤ کو ظاہر کرتی ہیں۔ چاہے کوئی شخص کچھ بھی کہہ رہا ہو، یہ علامات اس کی تکلیف کو ظاہر کر دیتی ہیں۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ فرد کیا کہہ رہا ہے اور اس کا تنا ہوا جسم کیا کہانی بیان کر رہا ہے۔ آخری بات یہ کہ چاہے کسی کے دماغ میں موجود خیال کے بارے میں نہ جانتے ہوں، لیکن آپ اس کی جسمانی زبان سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ جب الفاظ اور جسمانی زبان ایک دوسرے کا ساتھ دیتے نہ دکھائی دیں، تو سمجھ جائیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو سامعین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔